प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। दैनिक वचन की सेवाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के दैनिक वचन में हम देखेंगे लूका उसका 16 अध्याय और 25 आयत में लिखा है कि इब्राहिम धनवान को जो नरक में तड़प रहा था उससे कहता है, पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। ये अच्छी वस्तुएं ये दुनिया में भी है और अच्छी वस्तुएं स्वर्ग में भी है। जब हम प्रभु का स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आती है और यहाँ पर जो घटना बताया है लाजर और धनवान के विषय में, और इस धनवान का जो जीवन था वो अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को उसने पा लिया था और बहुत ही शान शौकत से रहने वाला था। वो अपने जीवन में शायद उसने प्रभु का भय नहीं माना होगा और रोज उसके जीवन में मेजबानी रहती होगी और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को उसने प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसके साथ ही हम लाजर के बारे में देखें तो लाजर का जीवन एक बहुत ही नीचे दर्जे का था और वो भूखा और प्यासा तो रहता होगा, लेकिन साथ साथ में वो बीमार भी रहता था। लेकिन उसने अपने जीवन में एक शांति और संतोष पाया था और वो धनवान के बेच के टुकड़े भी खाकर अपने पेट भर के वो शांति से रहता था। और हम वचन में देखते हैं कि जब दोनों की मृत्यु हुई तो अब्राहम ने धनवान से कहा कि तू स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पाई है, लेकिन ये लाजर ने बुरी वस्तुएं। और आज लाजर यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। प्रियो, ये जीवन में भी अच्छी वस्तुएं हैं और स्वर्ग में भी अच्छी वस्तुएं हैं। प्रभु का वचन मत्ती 7 अध्याय में कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग में स्वर्गीय जो पिता है वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। और प्रभु अपनी आत्मिक जो बातें हैं खास करके वो हमें अच्छी बातों से, अच्छी चीजों से भरना चाहता है। प्रभु को पता है कि हमें दुनिया में क्या आवश्यक चीजें हैं जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं। शायद हो सकता है वो हमारे लिए नरक में ले जाने वाली चीज होगी, लेकिन परमेश्वर हमें वो ही चीजों को देना चाहता है जो परमानेंट, हमेशा तक हमें हमारे जीवन के लिए अच्छी और लाभदायी हो। इस संसार में हमें अच्छी चीजें मिल सकती है और शायद हम उसका आनंद लेते भी हैं, लेकिन हमने प्रभु को अगर महिमा नहीं दी है तो एक दिन उसका अंजाम बुरा है। इब्राहिम ने उससे कहा कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, लेकिन लाजर ने कभी भी शायद कंप्लेन नहीं की होगी परमेश्वर से कि मुझे इस तरह का जीवन क्यों है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों में ये बात का हमें एहसास दिलाए
कि हमें किस तरह से उसको महिमा देना है और हमें कैसा विश्वास करना है। ये दुनिया में तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की एक अच्छी योजना है कि हम स्वर्ग में शांति को प्राप्त करें। धनवान से अब्राहम ने यह भी कहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक गहरा गड्ढा है और कोई यहाँ से वहां नहीं जा सकता और वहां से यहाँ नहीं आ सकता। और जो धनवान की दशा थी बहुत ही सच में बुरी थी। कई लोग ऐसे अनंत विनाश के गड्ढे में जा चुके हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर हमसे ये बात करता है, क्या हम दुनिया में हमें अच्छी चीजें चाहिए या स्वर्ग में अच्छी चीज चाहिए, स्वर्ग में अनंत जीवन चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। जैसे इजरायलियों के बारे में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 6 आयत में कि उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया। ऐसे ही हम न करें। परमेश्वर हमें हमेशा बेस्ट देना चाहता है, करना चाहता है, हम सब कहते हैं, लेकिन उसके साथ प्रभु का भय हमारे जीवन में वो चाहता है। ये दुनिया में हमको बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आएगी कि जिससे शैतान हमको विनाश की ओर ले जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसको आदर दें, उसको महिमा दें और हमारे जीवन में अगर संतोष होगा तो प्रभु का वचन कहता है कि संतोष सहित का भक्ति भाव उसमें बड़ा लाभ है, कमाई है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम अनंत पीड़ा में तड़पे। अब्राहम ने उसे ये याद दिलाया कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। कई लोगों के जीवन में काफी बातें होने के बाद, बहुत कुछ मिलने के बाद उनके जीवन में कोई संतोष नहीं रहता है। सुलेमान राजा ने भी कहा कि उसने जो वो चाहता था सब कुछ किया, सब कुछ पाया, लेकिन आखिर में बोलता है व्यर्थ है। अगर हम ये स्टेज पे नहीं आए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें बेकार हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आज भी हमें एक मौका दे रहा है कि हम प्रभु को महिमा दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना विनती करेंगे, आंखों को बंद करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके असीम महान प्यार के लिए, आपने हमारे जीवनों में जो भी आशीष दिए। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर, हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले बने। ये जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करके हम नरक में जाके तड़पे नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे जीवनों में आपका भय और आपका प्यार बना रहे, ताकि हम कभी भी वो अवस्था में ना आए जिसमें वो धनवान गया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए जो भी ये समय सुन रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी के जीवनों में एक अच्छा उद्धार का अनुभव दीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम जो अच्छाई सोचते हैं, चाहते हैं, उससे बढ़कर आप चाहते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों को व्यर्थता से बचाए और सारी महिमा आदर हम सिर्फ आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।